पहचानने में होता है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, किस जगह जाके कमजोरी मैंने दिखाई। हर इंसान अच्छी, ठंडी, खूबसूरत, सुख वाली जिंदगी चाहता है। अल्लाह करीम ने सूरह नहल के अंदर इरशाद फरमाया, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, फरमाया जो भी अच्छे अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुवा मुमिन, शर्त यह है कि मोमिन हो। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे, हयाते तय्यबा दे देंगे उसे, पाकीज़ा जिंदगी। शर्त क्या है? मन आमिला सालिहा, नेक अमल करे, साफ सुथरी जिंदगी, मियारी जिंदगी, खूबसूरत शब रोज, आइडियल जिंदगी जिसको लोग कहेंगे, वो वाली जिंदगी उसे देंगे। और दूसरे मकाम पर सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में फरमाया, वमन आरदा अन जिक्री, जो हमारे जिक्र से मुंह फेरेगा, जो हमारा खा के चेहरा किसी और तरफ करेगा, जो चलेगा हमारी जमीन पर लेकिन तवज्जो किसी और तरफ होगी, आसमान की छत हमारी बनाई हुई लेकिन इसके ख्यालात कहीं और होंगे, फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, फरमाया हम उसे तंग जिंदगानी अता कर देंगे, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, उसकी मईशत तंग हो जाएगी। गुनाह जिंदगी को तंग कर देते हैं, नेकी जिंदगी में आसानी पैदा करती है। आपको अगर जिंदगी में सुकून चाहिए हो तो आप किसी गरीब की खिदमत करके देखें, अल्लाह कितना सुकून अता करता है। आप बड़े पावरफुल भी हैं, बड़े ताकतवर भी हैं और बड़े बावकार भी हैं, लेकिन किसी को गाली दे के आपका दिल कभी ठंडा नहीं होगा, तकलीफ होगी, उसके अंदर आजमाइश होगी। मेरे अजीज ये याद रखें कि नेकी आपको सुकून देगी, नेकी आपको ठंडा करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों पे अजाब नाजिल किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उन कौमों के तज़किरे बयान फरमाए। भाई किस लिए बयान किए? कि हम इबरत हासिल करें, हम ये गौर कर ले कि ये काम हमने नहीं करना, इस काम से हमने बचना है। कौम नूह का जिक्र फरमाया कुरान पाक ने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया। 15, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूं। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर, कि मैं जिधर जाता हूं खैर ही खैर हो जाती है। वो समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है। अल्लाह उसे ढील देता है। गुनाहों की सजा के 3 तरीके हैं। एक है मुतनब्बे करना, तंबी करता है अल्लाह, बंदा मुतनब्बे हो जाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। एक होता है मोहलत देना और एक तीसरा होता है अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। थोड़ा सा समझिएगा, इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन उसकी छठी इसने कहा कि वो फलां जगह गलती की थी तब ऐसा हुआ है। होता है ना, कई दफा आवाज आती है ना अंदर से, चले बोल दे, कुछ नहीं होता आपको, अल्लाह जानता है यहां कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। मैं आपसे इसलिए इन चीजों की तस्दीक कराता हूं कि बाकियों को भी आती है कि नहीं, इसलिए तस्दीक। कभी कोई किसी जगह इंसान परेशान होता है तो महसूस करता है कि वहां मुझसे होता है ना जी, जिसको ये नसीब हो जाए बड़ा खुश नसीब आदमी है। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर तुझे दुनिया में सजा मिल गई तो तू बच गया है, समझ फिर अल्लाह करम करेगा, आखिरत में सजा नहीं देगा। और ये याद रख ले, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह फरमाता है दुनिया में तुझे जो भी तकलीफ पहुंचती है वो तेरे हाथों के करतूतों की वजह से पहुंचती है। व याफू अन कसीर, फरमाया कसीर गुनाह तो मैं वैसे ही माफ कर देता हूं। ये जो तेरी जिंदगी में दुख है ना, ये भी मेरी कलील सजाएं हैं। ये कसीर पर सजा, ये कलील है, कलील ये जो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ है। इंसान को सजा मिलती। हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह घोड़े पे बैठे थे, घोड़ा शरारत करने लग गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया। तो हजरत फुजैल बिन अय्याज नीचे उतरे, एक कोने में जाके नमाज की नीयत बांध ली।
2 रकात नमाज पढ़ी, फिर देर तक इस्तिगफार पढ़ते रहे, रोते रहे, दुआ करते रहे, वापस आए। खादिम अर्ज करने लगे, हुजूर समझ नहीं आई, घोड़े ने थोड़ी सी शरारत की, वो बिदका है, आपने उसको छोड़ा है और छोड़ करके आप नमाज में लग गए। तो हजरत फुज़ैल बिन अय्याज फरमाने लगे, जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो जो चीजें उसकी फर्माबरदार होती हैं वो उसकी नाफरमानी करने लग जाती। तो मुझे महसूस हुआ था कि मैंने कहीं अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए ऐसा हुआ है कि मेरे घोड़े ने मेरी, तो मैं तौबा करने लगा हूं और अब देखता हूं बैठ के भला क्या होता है। मैंने सच्ची तौबा, हालांकि मुझे याद नहीं कि मैं कहां बोला, पर खरी और सच्ची तौबा की। दोबारा घोड़े पे बैठे तो घोड़ा बिल्कुल सही होकर साथ चलने लग गया। मेरे भाई, जब ये तंबीह है अल्लाह की तरफ से, ये मुतनब्बे किया जाता है कि तू बाद आ जा। बहुत सारी जगहों पे इंसान को वक्ती तौर पर अगर सजा मिल जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, बात मजबूत कर दूं, वाकया सुनाया है ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये वाकया है, तो मैं एक हदीस पाक इमाम बहकी की लिखी हुई अर्ज करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आए और उनका सर फटा हुआ था, खून बह रहा था। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की, हुजूर एक औरत जा रही थी, मेरी नजर पड़ी, अभी नजर पड़ी है कि मेरे आगे सुतून आ गया तो मेरे सर पे लग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए खुशखबरी है, अगर दुनिया में तेरी गलती की तुझे सजा मिली है तो फिर रब तुझे कयामत में सजा नहीं देगा। फिर अल्लाह कयामत में सजा, बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी यहां भी सजा मिलेगी और वहां भी मिलेगी, लेकिन मेरे भाई पहली बात यह है कि अल्लाह ताला उस गलती की यही सजा दे ले और दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला यहां भी माफी अता फरमाए, वहां भी माफी अता फरमाए, अल्लाह दरगुजर ही फरमाए।